1 अगस्त 2025 आ चुका है और इसके साथ आए हैं कई बड़े बदलाव जो सीधे आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालेंगे। यूपीआई बैलेंस चेक से लेकर एलपीजी की कीमतों तक यूएस टैरिफ और बैंकिंग नियमों में क्या क्या बदला है। अगर आप इन बदलावों से अनजान रहे तो हो सकता है आपके बजट भी गड़बड़ा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं एक एक बदलाव को। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। हर महीने की पहली तारीख नए बदलाव लेकर आती है और इस बार कुछ ऐसे नियम लागू हुए हैं जो आपके रोजमर्रा के कामों को प्रभावित करेंगे। चाहे वो यूपीआई से पेमेंट करते हो, एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हो या फिर बैंकिंग सर्विसेज यूज करते हो, ये बदलाव जानना आपके लिए जरूरी है। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूपीआई की, क्योंकि आजकल हर छोटे बड़े पेमेंट के लिए यूपीआई आम बात हो गई है। लेकिन 1 अगस्त से यूपीआई यूजर्स के लिए कुछ बड़े बदलाव लागू किए गए हैं, जैसे बैलेंस चेक की लिमिट। अब आप एक दिन में 50 बार ही अपना बैलेंस चेक कर पाएंगे। जी हाँ, पहले आप जितनी बार भी चाहें बैलेंस चेक कर सकते थे, लेकिन अब एनपीसीआई ने इसकी लिमिट लगा दी है। साथ ही आप अपने मोबाइल नंबर से लिंक्ड बैंक खातों की लिस्ट भी सिर्फ 25 बार ही देख सकेंगे। यह नियम सिस्टम पर लोड कम करने के लिए बनाया गया है। अगर आप यूपीआई ऑटो पे यूज करते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, म्यूचुअल फंड की एसआईपी या ईएमआई, तो ध्यान दें अब ऑटो पे पेमेंट सिर्फ नॉन पीक आवर्स में होंगे, यानी सुबह 10 बजे से पहले, दोपहर 1 से 5 के बीच में और रात को 9:30 बजे के बाद। इसका मतलब है कि अगर आपका बिल 11 बजे कटता है तो अब या तो पहले या बाद में कटेगा। अगर आपका यूपीआई पेमेंट फेल हो जाता है तो आप उसका स्टेटस भी सिर्फ 3 बार चेक कर पाएंगे और हर चेक के बीच 90 सेकंड का गैप जरूरी होगा। साथ ही अब पैसे भेजते वक्त रिसीवर का रजिस्टर्ड नाम स्क्रीन पर दिखेगा ताकि गलत ट्रांसफर से बचा जा सके। तो दोस्तों, अगर आप यूपीआई के हैवी यूजर हैं तो इन लिमिट्स का ध्यान रखें, वरना आपका पेमेंट अटक सकता है। जी हाँ, अच्छी खबर है कि 2000 रुपए तक के यूपीआई ट्रांजेक्शन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अब बात करते हैं एलपीजी सिलेंडर की। हर महीने की तरह इस बार भी 1 अगस्त को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कीमतों की समीक्षा की है और कमर्शियल सिलेंडर्स में राहत दी है। कमर्शियल यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 33.50 पैसे की कटौती की गई है। दिल्ली में अब इसकी कीमत 1665 रुपए से घटकर 1631 रुपए 50 पैसे हो गई है। वहीं घरेलू सिलेंडर में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन घरेलू यूजर्स के लिए कोई राहत नहीं है। 14 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो अगर आप रेस्टोरेंट या बिजनेस चलाते हैं तो ये कटौती आपके लिए थोड़ी बचत ला सकती है, लेकिन घरेलू यूजर्स को अभी पुरानी कीमतों के साथ ही काम चलाना होगा। अब एक बड़ा बदलाव जो भारत के इंटरनेशनल ट्रेड को प्रभावित कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में होने वाले आयात पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जो पहले अगस्त से लागू होना था, लेकिन अब यह टैरिफ 7 अगस्त से लागू होगा। इस टैरिफ से भारत से अमेरिका जाने वाले प्रोडक्ट्स जैसे टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा प्रोडक्ट्स महंगे होंगे। अमेरिका भारत का बड़ा मार्केट है और इस टैरिफ की वजह से भारतीय एक्सपोर्टर्स को नुकसान हो सकता है। साथ ही अमेरिकी ग्राहक सस्ते ऑप्शंस की तलाश में दूसरे देशों की ओर भी रुख कर सकते हैं। यह बदलाव भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौती हो सकता है, लेकिन हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होता है। 1 अगस्त से बैंकिंग सेक्टर्स में भी बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं। बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 के नए प्रावधान आज से शुरू हो गए हैं। नियमों की बात करें तो इसका मकसद है बैंकिंग सिस्टम को और बेहतर करना और जमाकर्ताओं व निवेशकों की सुविधा सुनिश्चित करना। अब सरकारी बैंक बिना दावे वाले शेयर, ब्याज या बॉन्ड की राशि को निवेशक, शिक्षा और संरक्षण कोष में ट्रांसफर कर सकेंगे। साथ ही ऑडिटिंग में सुधार व कोऑपरेटिव बैंकों के डायरेक्टर्स का कार्यकाल बढ़ाने जैसे कदम उठाए गए हैं। ये नियम बैंकिंग को और पारदर्शी बनाने में मदद करेंगे। अगर आप बैंक में निवेश करते हैं तो ये बदलाव आपके लिए अच्छी खबर ला सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। आरबीआई ने मार्केट रेपो और ट्राई पार्टी रेपो के ट्रेडिंग घंटों को बढ़ा दिया है। अब ये सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होंगे, पहले ये 3 बजे तक थे। ये बदलाव फाइनेंशियल मार्केट की लिक्विडिटी बढ़ाने में मदद करेगा और आम आदमी पर इसका सीधा असर नहीं पड़ेगा।
तो दोस्तों ये थे 1 अगस्त 2025 को लागू होने वाले बड़े बदलाव। यूपीआई यूजर्स का बैलेंस चेक करने ऑटो पे टाइमिंग पर ध्यान रखना होगा, जबकि एलपीजी यूजर्स और बिजनेस ओनर्स की कीमतों पर नजर रखनी होगी। यूएस टैरिफ और बैंकिंग नियम भी हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पेज पर देख रहे हैं तो वहां हमें फॉलो करें। मैं संजय सिंह मान फिर मिलूंगा आपसे एक और नई खबर के साथ।